दोस्तों स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम करेंगे क्लास 10th की प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 10 तक के। ठीक है, 1 से लेके 5 तक मैंने पार्ट 1 में कंप्लीट करा दिया। अगर नहीं देखा तो आप उसमें जाकर देख लें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से हम देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज के प्रकार बताइए यदि तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। ठीक, आपको 4 बिंदु दे रखे हैं, आपको बताना है ये किस प्रकार का चतुर्भुज है। ठीक, तो देखिए मैंने बिंदु लिख रखे हैं। फर्स्ट पार्ट है आपका बिंदु, ये आपको दे रखे हैं और हम बना लेते हैं इसका एक चतुर्भुज। ये मैंने एक चतुर्भुज बनाया। ये ए बिंदु हो गया -1, -2। बी बिंदु रख लेते हैं हम 1, 0 और सी पर है -1, 2 और डी पर है हमारे पास -3, 0। ठीक है, ये हमें दे रखा है, हमने ये बना लिया। अब आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है ये किस प्रकार का चतुर्भुज है। ठीक, तो चतुर्भुज हम तभी बता सकते हैं जब हमें इसकी सारी भुजाएं पता हो, विकर्ण पता हो, कितने कितने हैं, कितनी कितनी दूरियां हैं। तो हम पहले इनके बीच की दूरी निकालनी होगी हमें। तो हम क्या करते हैं, देखिए बिंदु, पहले मैं लिख लेता हूँ बिंदु ए है -1, -2 व बी बिंदु है 1, 0 के बीच की दूरी निकाल लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, ए बी, और ए बी बराबर हम अगर रूट लगाएं और यहाँ पर फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर ये जो निर्देशांक है ये होता है x1 y1, ये होता है x2 y2। ठीक है, तो मान लगा दीजिए, यहाँ पर मान लगा देते हैं। x2 कितना है 1 माइनस x1 कितना है -1, तो -1 को यहाँ लगाऊंगा तो -1 और -1 कितना हो जाएगा प्लस का 1 प्लस y2 0 माइनस y1 कितना है -2, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और 2 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ भी कितना आएगा 2 का होल स्क्वायर, तो दोनों हो जाएगा 4 + 4 और बराबर √8 हो जाएगा। ठीक है, ये ए बी का मान आ गया। अब यहीं से ए बी के बाद अगर मैं निकालूं बिंदु, आपके यहाँ लिख लेता हूं मैं बिंदु बी, और बी पर है आपका 1 और 0 व सी पर -1, 2 के बीच की दूरी। ठीक, बी सी रूट लगा देते हैं और यहाँ से आपके पास क्या क्या है x1, ये इसको हटाइए। देखिए x1 कितना है हमारे पास -1 और x2 कितना है 1, तो -1 और -1 का स्क्वायर, ये है 2 - 0 का स्क्वायर y2 - y1। तो यहाँ से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो -2 का स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो बन जाएगा रूट के अंदर 4 + 4 और 4 + 4 कितना √8। ठीक है, तो अभी तक ए बी और बी सी तो बराबर आए हैं। ठीक है, अब निकाल लेते हैं हम बी सी हो गया। अब सी और डी और निकाल लेते हैं, तो सी डी यहाँ निकालते हैं। सी और सी के निर्देशांक है आपके -1, 2 व डी है आपके पास -3, 0। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे हम सी और डी। रूट लगा लेते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं -3 और यहाँ -1 है तो ये प्लस का 1 हो जाएगा और यहाँ 0 और -2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बनेगा -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो रूट में 4 + 4 हो जाएगा और बनेगा हमारे पास 4 4 8। ठीक है, ये आपका आ गया सी डी। अब सी डी तो हमने निकाल लिया, ए बी हो गया, सी डी, अब डी और रह गया है ना, तो डी और निकालो। डी है -3, 0 व ए आपके पास है -1, -2 के बीच की दूरी। ठीक, तो ये आ गई आपकी डी ए बराबर कितना हो जाएगा, रूट लगाते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। देखिए -1 और +3 हो जाएगा। ठीक, अब प्लस स्क्वायर प्लस -2 और -0 का स्क्वायर, तो यहाँ से कितना आएगा 2 का स्क्वायर और यहाँ से -2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 + 4। ठीक, तो रूट में आ जाएगा 8। ठीक है, डी ए आ गया। तो यहाँ तक हमने क्या देखा, यहाँ हमने ये देखा ये भी √8 है, ये भी √8 है, ये भी √8 है, ये भी √8 है, यानी कि चारों भुजाएं बराबर हो गई। अब चारों भुजाएं तो इसकी बराबर हो गई, ये भी ये भी ये भी ये भी, लेकिन यहाँ पर आपको अभी इसके विकर्ण और देखने हैं। एक तो देखना है बी डी
और एक AC। ठीक है, तो विकर्ण और देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विकर्ण, विकर्ण, और विकर्ण आपका कौन सा वाला, AC। ए पर कौन से हैं देखिए, ए पर जो है वो है हमारे पास -1, -2 बा बी। बी आपका है सॉरी सी होगा, सी आपके पास है -1, 2 के बीच की दूरी। ये और निकाल लेते हैं हम ए और सी। तो ए सी कैसे निकलेगा देखिए, इसके भी मान लगा देते हैं। तो -1 और यहाँ +1 का स्क्वायर, प्लस यहाँ आ रहा है 2 और यहाँ माइनस माइनस का +2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 चक 16 होता है, और बाहर निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ए सी का मान आ गया 4। ठीक, अब दूसरा विकर्ण ले लेते हैं। ठीक, तो विकर्ण, विकर्ण आपका आ जाएगा बी, और बी पर है मान कितना 1, 0 और वह डी, डी पर है -3, 0 के बीच की दूरी। ये आ गई आपकी BD। अब BD कैसे निकालेंगे देखिए, -3 और -1 का स्क्वायर प्लस 0 -0 का स्क्वायर आ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस 0। तो -4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, और प्लस 0 करेंगे तो कितना 16 ही आएगा, और 16 को बाहर निकालेंगे रूट से तो 4 आएगा। तो BD 4 आ रहा है। ठीक, तो अब यहाँ देखिए क्या हुआ, फाइनल हम लिखते हैं यहाँ पर, यहाँ AB बराबर BC बराबर CD और बराबर DA बा विकर्ण AC बराबर है BD। अतः ABCD एक वर्ग होगा। ABCD क्या होगा, एक वर्ग होगा, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं भी बराबर हैं और विकर्ण भी बराबर हैं। ठीक है, तो ये क्या बन गया, एक वर्ग हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इसका सेकंड वाला पार्ट देख लेते हैं क्या हो रहा है। देखिए 6 का है सेकंड, आपको दे रखा है क्या, -3, 5 और दूसरा बिंदु है 3, 1 और तीसरा है 0, 3 और चौथा है -1, -4। ठीक, इसको क्या देता हूँ PQRS। ये मेरे पास 4 बिंदु हो गए। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, हमें इसको दिखाना है क्या, वर्ग दिखाना है। तो वर्ग दिखाने के लिए अब हम क्या करेंगे देखिए, हमें क्या दिखाना है, वर्ग। तो वर्ग दिखाने के लिए हमें, सॉरी वर्ग कह रहा हूँ मैं, समांतर चतुर्भुज दिखाना है। तो समांतर चतुर्भुज के लिए हमें सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए मैं एक चतुर्भुज ऐसे ही रफली बना देता हूँ। अभी पता नहीं है कि कौन सा वाला चतुर्भुज बनेगा, कौन सा नहीं बनेगा। अगर मैं इसको बोलूँ P बिंदु है -3, 5, Q है 3, 1, R है 0, 3 और S है -1, -4। ठीक, अब देखिए हमें क्या करना होता है, हमें सभी के बीच की दूरी निकालनी होती है। तो पहले निकाल लेते हैं बिंदु, बिंदु या भुजा या बिंदु कुछ भी बोल सकते हैं, ए और P और Q के बीच की दूरी। P है -3, 5 व Q है 3, 1 के बीच की दूरी। ठीक, ये निकाल लेते हैं हम, कौन सी आएगी आपकी PQ। तो PQ निकालेंगे तो फॉर्मूला x2 माइनस का x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और ये होता है x1 y1, ये x2 y2 होता है। ठीक, अब यहाँ क्या करेंगे बच्चों, फॉर्मूला लगा लेते हैं हम, 3 और माइनस माइनस प्लस का 3 का स्क्वायर, और यहाँ कितना आएगा 1 -5 का स्क्वायर। ठीक, सारे मान मैंने लगा दिए। 3 3 क्या हो गया, 6 का स्क्वायर प्लस 5 में से 1 गया तो -4 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस का बड़ा है ना 5, इसलिए माइनस का साइन आएगा। तो 6 6 कितना हो जाएगा बच्चों, 36 प्लस 4 चौक हो जाएगा 16। दोनों को मिला देंगे कितना हो जाएगा, 36 और 16, 6 6 12 का 2 हाथ से लग गया 1, 3 4 और 1 5, 52। √52 आ गया क्या, PQ। ठीक, PQ के बीच की दूरी हमें पता लग गई। अब निकाल लेते हैं अगला बिंदु। तो बिंदु आपका लेंगे हम Q है 3, 1 व R है 0 और 3 के बीच की दूरी QR बराबर। ठीक, QR ले लेते हैं बच्चों, QR ये रहे,
यहाँ से देखिए क्या क्या हमें गिवन है। हम यहाँ पर लगाएंगे फॉर्मूला, तो x2 है 0 माइनस x1 है 3 इसका स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस y1 1 का स्क्वायर, तो ये बनेगा -3 का स्क्वायर प्लस 3 में से गया तो 2 का स्क्वायर, तो यहाँ से 3 3 9 और 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा रूट में 13 हो जाएगा ये क्यू आर का मान। ठीक है, ये क्यू आर हुआ। अगला देख लेते हैं, अगला कौन सा बिंदु लेंगे, चारों भुजाएं निकाली है ना, तो बिंदु आर 0,3 बा और एस है -1 और -4 के बीच की दूरी। ठीक, निकाल लेते हैं आर एस, तो आर कितना है, आर एस पे देखें तो -1 पहले आएगा, फिर -0 का स्क्वायर प्लस -4 और -3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर और प्लस 4 3 कितना हो गया 7, तो -7 का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर बात करें 1 की तो 1 प्लस 7 7 49, तो बराबर पूरा कितना हो जाएगा रूट में 50, यानी कि आर और एस जो आ गया वो 50 आ गया। ठीक, हो गया पी क्यू क्यू आर एस। ठीक, अब एक और बिंदु है वो भी ले लेते हैं हम, तो बिंदु आएगा आपका एस पर है -1, -4 बा एस के बाद कौन सा है पी कितना है -3, 5 के बीच की दूरी। ठीक, निकाल लेते हैं हम एस और पी को, तो एस पी बराबर रूट में लेंगे और मान लगाएंगे -3 और यहाँ से आ रहा है -1, तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा प्लस 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 का स्क्वायर। ठीक, तो ये कितना बैठेगा, -3 में से 1 गया तो -2 का स्क्वायर प्लस 5 4 9 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 4 चौक हो गया 16 और 9 नीम हो गया 81, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 85। ठीक है, एस पी का मान 85 आ गया। तो यहाँ से हमने देखा कोई भुजाई इसकी बराबर नहीं आ रही है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यहाँ पी क्यू और क्यू आर एस और एस ए कोई भी बराबर नहीं है। ठीक है, कोई भुजा बराबर नहीं है, अतः ए बी सी डी कोई भी चतुर्भुज नहीं है। ए बी सी डी क्या है, चतुर्भुज नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा 6 के सेकंड वाले पार्ट का। ठीक, आगे बढ़ते हैं और आगे करते हैं इसका हम थर्ड पार्ट। तो देखिए थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है आपसे, 6 का थर्ड पार्ट, आपको बिंदु दे रखे हैं 4,5, ठीक, और दूसरा है 7 6, तीसरा है 4 3 और एक है 1 और 2। ठीक, इसको मैं ए बी सी डी बोल देता हूँ, ये ए हो गया, बी सी और ये डी। ठीक, यहाँ से हम क्या करते हैं, पहले बना लेते हैं एक चतुर्भुज, क्योंकि चतुर्भुज हमें पता नहीं है कौन सा बनाना है, तो मैं एक रफली ऐसे बनाकर देख लेता हूँ। ए पर मैं रखता हूँ 4 और 5, बी पर आएगा 7 और 6, सी पर आएगा 4 एंड 3 और डी पर 1 और 2। ठीक, ये हो गए सारे मान। अब देखिए 1 बाय 1 हम सभी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। तो पहले निकालते हैं बिंदु ए बी के बीच की दूरी। ठीक है, ए बी, तो ए बी कितनी होगी, देखिए बेटा, ए के हैं 4 5, बी के हैं 7 और 6, तो हम अगर फॉर्मूला लगाएं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो क्या बनेगा x2 माइनस x1। ठीक, x2 कितना है 7 माइनस x1 है 4 इसका स्क्वायर प्लस y2 है 6 माइनस 5 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 7 में से 4 गया तो 3 का स्क्वायर प्लस 6 में से 5 गया तो 1 का स्क्वायर, तो बनेगा 3 3 9 प्लस 1 ही कम 1, बन गया आपका रूट 10, यानी कि ए और बी जो आ गया आपका 10 आ गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे हम निकाल लेते हैं 10 के बाद बी और सी को। ठीक,
तो यहाँ पर लिख लेते हैं बिंदु बी और बी के निर्देशांक 7 और 6 व सी 4,3 के बीच की दूरी। ठीक, तो बी और सी निकाल लेते हैं। बी सी कितना आएगा बच्चों, देखिए ये 4 है तो 4 - 7 का स्क्वायर प्लस 3 - 6 का स्क्वायर, 3 - 6 यानी x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर लगाया तो हो जाएगा माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ भी माइनस का 3 का स्क्वायर। तो रूट में 9 + 9 हो जाएगा यानी कि रूट में आ जाएगा 18। ठीक है, ये आपका हो गया ए बी और बी सी। अब निकाल लेते हैं सी और डी। तो सी बिंदु आपका है 4 और 3 व डी है 1 और 2 के बीच की दूरी। ठीक, निकाल लेते हैं हम सी और डी। निकाल लेते हैं, 1 - 4 का स्क्वायर हो जाएगा और 2 - 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ये आपको लगाना होगा। ठीक है, इस फॉर्मूले से हमने लगा दिया जिससे हमारा दूरी फॉर्मूला होता है। तो -4 में से 1 जाएगा तो माइनस का 3 का स्क्वायर और प्लस -2 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 × 9 प्लस का 1 बन जाएगा √10। ठीक है, √10 हो गया। अब निकाल लेते हैं अगले पॉइंट। तो सी और डी हो गया। अब डी पर है आपका 1 और 2 व ए आपका है 4,5। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लेते हैं हम, क्या डी ए। तो डी ए कितनी आ जाएगी, रूट में रखेंगे 4 - 1 का स्क्वायर प्लस 5 - 2 का होल स्क्वायर। तो कितना बनेगा, 4 में से 1 गया तो 3 का स्क्वायर प्लस 5 में से 2 गया तो 3 का स्क्वायर। तो बन जाएगा 9 + 9। ठीक, तो डी ए कितना आ जाएगा आपके पास, रूट में 18 आ जाएगा। ठीक, अब बच्चों क्या करेंगे, देखिए हमने निकाला ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। अब जब हमने ये सब कुछ निकाला तो हमें यहाँ से ये मिला कि ए बी जो है वो डी सी के बराबर आई है और ए और डी जो आई है वो बी और सी के बराबर आई है, यानी कि आमने सामने की भुजाएं बराबर आ गई। ठीक, अब निकाल लेते हैं इसके विकर्णों को। ठीक, विकर्ण और देख लेते हैं क्या बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो विकर्ण हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। लिखता हूँ विकर्ण आपका ए पर है आपका 4 और 5 व सी पर है 4 और 3 के बीच की दूरी। ठीक, ए सी निकाल लेते हैं। तो ए और सी बराबर हो जाएगा अंडर के अंदर 4 - 4 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर। ये हमें लगाया x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हो गया 0 प्लस यहाँ आ जाएगा आपके पास -2 का स्क्वायर। तो ये केवल आएगा 0 प्लस का 4, यानी कि 4 आएगा रूट के अंदर और ये होता है 2 के इक्वल। ये हो गया ए सी। ठीक, अब ले लेते हैं अगले विकर्ण। तो विकर्ण आपका आ गया ए सी के बाद बी कितना है आपके पास, बी है 7,6 व डी कितना है 1 और 2 के बीच की दूरी। ठीक, ये निकाल लेते हैं हम बी और बी से निकाल बी और डी। बी डी कितना हो जाएगा, देखिए बी पर हम पॉइंट लगा लेते हैं 1 - 7 का स्क्वायर प्लस 2 - 6 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा -6 का होल स्क्वायर और प्लस ये आ जाएगा -4 का स्क्वायर। तो कितना आएगा यहाँ से 6 × 6 = 36 हो जाएगा और 4 × 16 हो जाएगा। 36 और 16 कितना हो जाएगा, 6 × 6 = 12 का 2 हाथ से 1 3 और 1 4 1 5, यानी कि √52 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए क्या हुआ, यहाँ से ए और बी जो है ए बी बराबर आई है किसके, सी और डी के। बी और सी जो है वो बराबर किसके है, डी और ए के। ठीक, और जो विकर्ण है ना, विकर्ण जो आपका ए और सी है वो बी और डी के बराबर नहीं है। ठीक है, अतः ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है।
ठीक है, आमने सामने की भुजाएं बराबर है तो क्या होगा, ये एक समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट होता है। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। यस, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, 7 क्वेश्चन में कह रहा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 और -5 और -2 और 9 से समदूरस्थ है। ठीक है, एक्स अक्ष की बात कर रहा है, तो देखिए बच्चों कैसे करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। हमसे ये कह रहा है एक एक्स अक्ष है, ये हम मान लेते हैं एक्स अक्ष है, इस पर दो बिंदु आपको दे रखे हैं पहले से ही, एक तो दे रखा है 2 और -5। ठीक, और एक बिंदु जो है वो दे रखा है हमें -2, 9। ठीक, इसको मैं बी बोल देता हूँ और इसको ए पॉइंट बोल देता हूँ। अब आपसे ये कह रहा है कि इस एक्स अक्ष पर आपको एक ऐसा बिंदु बताना है जो कि इन दोनों से समदूरस्थ हो, यानी कि यहां से नापे तो भी दूरी समान हो, यहां से नापे तो भी दूरी समान हो। ठीक है, तो उस बिंदु को मैं मान लेता हूँ वो बिंदु यहाँ पर होगा, ये ओ बिंदु पर, यहाँ से ए से ओ की दूरी और ओ से बी तक की दूरी दोनों समान होनी चाहिए। तो यहाँ पर बिंदु जो होगा वो एक्स अक्ष पर, देखिए एक्स अक्ष पे वाई अक्ष का तो कोई काम नहीं है। ठीक है, तो एक्स अक्ष पर मान लो एक्स कोमा वाई को 0 कर लेते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक्स अक्ष पर वाई बराबर क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो बिंदु जो होंगे ना, बिंदु कौन से हो जाएंगे आपके, एक्स कोमा 0, जो ए और बी से समदूरस्थ होगा। ठीक है, तो आपको वो बिंदु निकालने के, ये बिंदु है कौन से, तो हमने मान लिया कि माना बिंदु कितने हैं, एक्स और 0 है। ठीक है, तो बिंदु हमने ये मान लिए। ठीक, तो यहां से हम माना भी लिख सकते हैं, माना तो एक्स अक्ष पर बिंदु कितने होगा, एक्स कॉमा 0 होगा, तो हमें एक्स और कॉमा 0, तो हमें एक्स का मान निकालना है, इस बिंदु में रख देना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि बिंदु क्या है, बिंदु ए बी से समदूरस्थ है। ठीक है, समदूरस्थ है, तो समदूरस्थ है तो इसका मतलब यह है ए से लेकर ओ तक की दूरी और ओ से लेकर बी तक की दूरी समान होगी हमारी, होगी। तो पहले हम क्या करते हैं, ए से ओ तक की दूरी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो निकालते हैं बिंदु ए, ए पर हमारा कौन सा बिंदु है, यह है 2, -5 बा ओ, ओ पर है x, 0 के बीच की दूरी। ठीक, इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, ए ओ, तो ए ओ कितनी होगी यहाँ पर हम निकाल लेते हैं, तो फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर ये क्या होता है x1 y1, ये x2/2। ठीक, तो मान लगा देते हैं, यहाँ पर मान लगाएंगे, x2 कितना है मेरे पास x, और माइनस x1 कितना है 2, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0, माइनस y1 है मेरे पास -5, तो -5 मिलकर हो जाएगा प्लस का 5 का स्क्वायर, तो ये कितना बन जाएगा, ये बनेगा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 पंजे हो जाएगा बच्चों 25। ये आपको मिल गया। ठीक है, ए ओ, तो यहाँ से इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हम इसका स्क्वायर खोल सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, यहाँ लिख देता हूँ, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है ए का होल स्क्वायर प्लस का वाई का होल स्क्वायर और माइनस का 2xy। तो यहाँ लगाते हैं, तो पहले x का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक, और ए का स्क्वायर प्लस का बी का स्क्वायर माइनस का 2xy, तो 2xy, y कितना है मेरे पास 2 और प्लस का कितना है 25। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर और माइनस 2 दूनी हो जाएगा 4x और माइनस का प्लस का 4 और प्लस का 25, दोनों जुड़कर कितने हो जाएंगे, प्लस का 29 हो जाएंगे। ठीक है, ये आ गया किसका, ए ओ का मान। ठीक, अब निकाल लेते हैं हम बी और ओ का मान, तो यहाँ से निकालेंगे ओ बी। ओ पर बिंदु कौन सा है, ओ पर है हमारे पास x, 0 बा बी, बी पर आपका बिंदु है -2, 9 और इनके बीच की दूरी आपको निकालनी है। तो ओ भी आपको इसके बीच की दूरी निकालनी है, तो फॉर्मूला वही रहेगा, मैं डायरेक्ट वैल्यू रखता हूँ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आप स्क्वायर वाला फॉर्मूला खोलेंगे। ठीक है, तो a का होल स्क्वायर यानी कि 4 प्लस बी का स्क्वायर यानी कि ये, और
माइनस टू ए बी होता है तो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस का, और टू ए बी यानी कि 4x हो जाएगा, और प्लस 9 में से 0 गया 9 ही बचेगा, 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा और प्लस का 4x ऐसे ही रहेगा, 81 और 4 को जोड़ देंगे हो जाएगा 85। ठीक है, या क्या आपका AO, ये हो गया OB। तो प्रश्नानुसार AO जो था वो O और B के बराबर था। ठीक, तो AO का मान कितना है हम लगा देते हैं यहाँ पर, x2 माइनस का 4x प्लस का 29, और इक्वल टू OB का मान कितना आया है, x का स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 85 आया है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेना है, हमारा आंसर आ जाएगा x का मान निकल कर। तो हम क्या करते हैं, दोनों ओर वर्ग कर लो, दोनों ओर वर्ग करने पर जब दोनों ओर वर्ग करेंगे तो अंडर रूट से अंडर रूट हट जाएगा और हमारे पास बचेगा x का स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 29 इक्वल टू, सॉरी रूट तो हट जाएगा, x का स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस का 85। तो एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ -4x आ रहा है तो -4x रहने देते हैं, ये प्लस का है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा बच्चों, माइनस का हो जाएगा 4x बराबर, यहाँ कितना है 85, और ये उधर जाएगा 29 तो माइनस का हो जाएगा 29। तो -4 और -4 कितना हो जाएगा, माइनस का 8x बराबर 85 में से 29 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 6 और 5 56। ठीक, तो x बराबर कितना आ जाएगा 56 बटे में 8 और माइनस का, तो 8 से 56, 8 से 56 7, तो x बराबर कितना आ रहा है माइनस का 7। ठीक, x बराबर -7 हुआ, तो अतः हमारा बिंदु क्या हो जाएगा, अतः x अक्ष पर AB से समदूरस्थ बिंदु कौन कौन से हो जाएंगे, -7,0 होगा। ठीक है, -7,0 हो जाएगा, क्यों होगा -7,0, क्योंकि हमने क्या माने थे x,0, तो x की जगह कितना आ गया -7 और y का 0 हो गया। ठीक है, ये आपका पॉइंट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो देखिए 8 में क्या कह रहा है, कह रहा है y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P इतना है, Q इतना है और इनके बीच की दूरी कितनी है, 10 मात्रक है। ठीक, y का मान निकालना है, इनके बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 10 मात्रक दे रखी है। तो देखिए कितना आसान है, इसको कैसे करेंगे आप लोग। सबसे पहले हमारा है 8 और आपको जो बिंदु दे रखे हैं P और Q, देखिए यहाँ पर मान लीजिए इस तरीके से कोई हमारा A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, सॉरी A नहीं है P, ये P है और ये Q है। ठीक, P और Q, P के निर्देशांक हमें दे रखे हैं 2, -3 और Q के निर्देशांक हमें दे रखे हैं 10, 22 और इनके बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 10 मात्रक दे रखी है, ये हमें दे रखा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे बच्चों, देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, यहाँ पर PQ के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो बिंदु P है 2, -3, वाह, दूसरा कौन सा है Q है आपके पास 10, 22 के बीच की दूरी। ठीक है, और यहाँ हमें दे रखा है PQ के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 10 मात्रक हमें ये दिया है क्वेश्चन के अंदर। तो इनके बीच की दूरी क्या होगी PQ, तो PQ कितनी हो जाएगी, यहाँ पर देख लेते हैं, बिंदु P कौन सा, ये है, Q ये है, तो ये हो जाएगा 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस प्लस का 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर PQ का मान कितना दे रखा है 10, तो इसके बराबर में रख लेते हैं 10 और रूट में 10 में से 2 गया तो 8 का स्क्वायर और प्लस y, देखिए यहाँ फॉर्मूला खोल देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, तो होता है a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर और प्लस का होता है 2ab, तो 6y हो जाएगा। ठीक, तो 10 बराबर कितना आ जाएगा, रूट के अंदर ये 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 3 9 प्लस 6y। ठीक, थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो वाई स्क्वायर
प्लस का 6y प्लस 64 में 9 जोड़ दो। ठीक है, 64 में 9 जोड़ दो, 9 4 13 का 3, हासिल किया 1 तो होगा 73। ठीक, अब क्या करेंगे बच्चों, अब अगर मैं दोनों ओर वर्ग कर दूं तो ये रूट हट जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर दोनों ओर वर्ग करने पर ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 का स्क्वायर। तो वर्ग हट जाएगा, ये हो जाएगा 100 बराबर में वाई स्क्वायर प्लस का 6y प्लस 73 इक्वल टू 0। ठीक, सबको सॉरी इक्वल टू 0 नहीं, इतना हो जाएगा। अब क्या करेंगे, सबको एक तरफ ले आते हैं, तो वाई स्क्वायर प्लस का 6y और प्लस का 73 और 100 को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 100 बराबर 0। ठीक है, तो वाई स्क्वायर प्लस का 6y और माइनस 100 में से 73 को घटाया जाएगा तो कितना बचेगा, 7 और 2 27 बराबर में आ जाएगा 0। अब इसको सॉल्व करना होगा बच्चों। ठीक है, 27 के टुकड़े करने, माइनस करके 6 आना चाहिए। देखिए टुकड़ों के लिए सबसे पहले फैक्टर कर लिया करो। 3 से करेंगे 3 निम 27, 3 से करेंगे 3 तिया 9, फिर 3 से करेंगे तो 3 एकम 3 आएगा। तो 27 के टुकड़े करने, माइनस करके 6 आना चाहिए, तो 3 तिया 9 कर दूं मैं और 9 में से ये 3 घटा दूं तो हो जाएगा हमारे पास 6 और 9 तिया 27। तो वाई स्क्वायर प्लस यहाँ कर सकते हैं 9 माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। तो वाई स्क्वायर प्लस का 9y माइनस का 3y माइनस 27 बराबर 0। यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, y बचेगा y प्लस का 9। ठीक है, y यहाँ से चला गया, स्क्वायर थे, एक y आ गया, यहाँ 9 बचा और y बाहर आ गया। इन दोनों में माइनस दोनों में आ रहा है, माइनस दोनों का कॉमन ले लो और 3 आ रहा है, 3 कॉमन ले लो, बचेगा y माइनस 3 निम 27 तो 9 बचेगा बराबर 0 और ये प्लस हो जाएगा। अब y प्लस का 9 और y माइनस का 3 बराबर 0 आ जाएगा। अब क्या करते हैं, y प्लस के 9 को ले लो 0 के बराबर। ठीक है, और एक तरफ ले लो y माइनस 3 को 0 के बराबर, तो यहाँ y बराबर कितना आ जाएगा, 9। ठीक, और यहाँ y बराबर कितना आ जाएगा, 3। ठीक, तो हमसे कह रहा था y के क्या मान होंगे, तो अतः y बराबर ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 9, 3 ये आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर आपका 8 कंप्लीट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, 9 में क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है यदि q बराबर इतना, ये जो q है ये बिंदु p और r से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए और दूरियां q r और p r भी ज्ञात करना है। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपसे ये कह रहा है कि यहाँ से ये r और p दो बिंदु हैं, ये है 5 और -3 और r पर जो है वो है x, 6। ठीक, अब कह रहा है p और q, तो सॉरी p और q जो है, p और r है, सॉरी p और r के समदूरस्थ एक बिंदु है q और जिसके निर्देशांक है 0 और 1। अब समदूरस्थ है इसका मतलब क्या है, ये समझिए अच्छे से। यानी कि हमें दिया है बिंदु q जो है ना, बिंदु q p r का समदूरस्थ है। ठीक है, इसका क्या है, समदूरस्थ है। और जब ये समदूरस्थ होगा तो ये जो P से लेके Q की दूरी और Q से लेके R की दूरी होगी वो बराबर होगी। ठीक है, समीकरण 1 बोल देते हैं। तो अब निकाल लेते हैं हम बिंदु P कितना है 5, -3 बा Q कितना है 0, 1। ठीक है, के बीच की दूरी P और Q, तो P को निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, ये हो गया आपके पास x1 y1 x2 y2। तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं, x2 है 0 माइनस x1 है 5 इसका स्क्वायर प्लस y2 है 1 और y1 कितना है माइनस का 3 है, तो माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा इसका स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 हो गया, क्योंकि -5 में 0 जोड़ोगे तो कितना -5 ही आएगा, -5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 और 1 4 और 4 का स्क्वायर कितना 16। दोनों को जोड़ देंगे 6 और 5 11 का 1 हासिल गया 1, 2 और 3 और 1 4 41। ये पी क्यू आ गया 41। ठीक, ऐसे ही अब पी क्यू हो गया। अब हम यहाँ से निकालते हैं बिंदु Q 0 और 1 बा R
x,6 के बीच की दूरी। तो क्यू आर निकाल लेंगे। तो क्यू आर के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा। ये x1 y1 हो जाएगा, x2 y2 हो जाएगा। तो x2 कितना है मेरे पास है x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 है 6 माइनस 1 का स्क्वायर। तो हो जाएगा x का स्क्वायर और प्लस 6 में से गया 5 और 5 का स्क्वायर 25। तो ये आ रहा है रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का 25। ये क्या है, क्यू आर। ठीक है, ये आ गया क्यू आर। अब देखिए क्या करेंगे आगे। हमें जो दे रखा है ना समीकरण 1 से, वो क्या दे रखा है, समीकरण 1 से पी क्यू जो है वो क्यू आर के बराबर है। ठीक, तो पी क्यू का मान कितना है, रूट में है 41 बराबर क्यू आर का मान कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो दोनों और वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा दोनों का। तो 41 बराबर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 25। तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 41 माइनस 25। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आएगा, देखिए एक्स स्क्वायर बराबर आएगा 25 में से घटा देंगे तो 30, 11 में से 5 गया तो 6 और 3 में से जब 2 जाएगा तो 1, 16। तो x बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट 16। तो x के मान दो आ रहे हैं, प्लस माइनस 4। ठीक, दो मान आ गए x के। ठीक, प्लस माइनस 4। तो हमें x के मान निकालने थे, हमने x के मान निकाल दिए। अब आगे क्या कह रहा है हमसे, देखिए इसी क्वेश्चन में कह रहा है x के मान ज्ञात कीजिए, हमने निकाल लिए प्लस माइनस 4। अब कह रहा है दूरियां क्यू आर और पी आर भी ज्ञात करनी है। क्यू आर और पी आर, देखो बच्चों क्यू आर और पी आर की बात कर रहा है। तो पी आर और क्यू आर, तो क्यू आर निकालनी है तो क्यू आर निकाल लेते हैं, और पी आर निकालनी है पी आर भी निकाल लेंगे। देखिए दूरी दूरी कौन सी वाली, पी, और हमें निकालनी है क्यू आर। तो क्यू आर निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, दूरी क्यू आर के लिए क्या करेंगे, देखिए क्यू आर हमारी कितनी दे रखी थी पहले, ये देखिए ये क्यू आर है ना। क्यू आर कितनी दे रखी है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस 25। तो हमें दे रखी है क्या, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 25। और हमें एक्स बराबर कितना दे रखा है, एक तो प्लस का 4 दे रखा है और एक माइनस का 4 दे रखा है, माइनस का 4। तो x बराबर 4 पर क्यू आर कितना निकलेगा, देखिए 4 का स्क्वायर प्लस 25। तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 प्लस 25। यहाँ देखिए 16 प्लस 25, 16 और 25 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, रूट में 41 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ से ही लगाते हैं हम किसके लिए, x बराबर -4 पर क्यू आर। तो कितना निकलेगा, एक्स स्क्वायर और प्लस का 25 था, तो यहाँ पर x की जगह लगाएंगे -4 का स्क्वायर प्लस 25। तो कितना आ जाएगा, 4 चौक 16 प्लस 25, तब भी कितना आ जाएगा, रूट में 41 आ जाएगा। ठीक, अब एक और निकालनी है आपको, क्या निकालना है अभी आपको पी आर और निकालनी है। ठीक है, तो पी आर के बीच की दूरी और निकालनी है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, पी पर कौन सा बिंदु है, पी पर हमारे पास बिंदु दे रखा है 5, -3 बा आर। आर पे आपको दे रखा है x, 6। तो x, 6 रिप्लेस हो जाएगा और x की जगह कितना आया था हमारा, +-4 आया था। तो एक बार ये आएगा 4 और 6, और एक बार क्या आएगा, माइनस का 4, 6। ठीक, तो पहले हम निकालते हैं बिंदु, हम दो तरीके से इसको निकालेंगे, एक बार प्लस वाला लेंगे एक बार माइनस। तो बिंदु P लेंगे 5, -3 बा आर लेंगे 4, 6। ठीक, और एक लेंगे बिंदु आपका लेंगे हम 5, -3 बा दूसरा जो बिंदु लेंगे ये P का हो गया, और R का जो लेंगे वो लेंगे -4, 6। इस पर अगर पी आर निकाला जाए तो कितना आएगा, देखिए 4 -5 का स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 का स्क्वायर होगा इस पर। ठीक है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर कितना बनेगा, 4 में से 5 गया तो माइनस का 1 बचेगा, तो माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस 6 और 3 9 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 + 9 81। तो कितना हो जाएगा, रूट में 82।
और यहाँ अगर निकाला जाए पी आर इसी बिंदु पर तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ आएगा -4 -5 का स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 5 -9 का स्क्वायर प्लस 6 और 3 9 का स्क्वायर, तो हो जाएगा रूट में 81 प्लस 81, तो हो जाएगा 2 162। ठीक, तो ये आपके मान आएंगे। ठीक, एक तो दोनों में आ रहा है √41, एक में आ रहा है 82 रूट में, एक में आ रहा है 162। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन पर। अच्छा, इसकी बात करें तो इसको हम √2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए आपसे क्या कह रहा है। 10 में आपसे कह रहा है x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु इतने और इतने से समदूरस्थ हो, यानी कि बिंदु जो x y हो वो इन दोनों से समदूरस्थ हो। तो हमें क्या करना है, हमें वो मान बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो बहुत आसान है। देखिए यहाँ पर कहना क्या चाह रहा है, पहले हम ये देख लेते हैं। देखिए ये कह रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर है आपका 10th है और लास्ट क्वेश्चन है। ये कह रहा है, मान लो ये हमने बिंदु ले लिए। ठीक, यहाँ पर अगर बिंदु में ले लूँ कौन सा, 3 और 6, इसको मैं बोल दूं A, और B पर मैं जो बिंदु लूँ वो जो दे रखे हैं 3 और 4 हैं। ठीक, तो कह रहा है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात करना है, हमें एक संबंध ज्ञात करना है x और y में कि जो बिंदु x y है वो इन दोनों से समदूरस्थ हो, x ये और y, यानी कि ये जो बिंदु आ रहा है O, ये A से O तक की दूरी और O से B तक की दूरी बराबर हो जाए, ऐसा कोई हमें x y में संबंध दिखाना है। तो देखिए इसको दिखाने के लिए क्या करेंगे, पहले हम AO और OB के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो AO के बीच की दूरी, तो AO के बीच की दूरी, A बिंदु कौन सा है, 3 और 6, और O बिंदु कौन सा है, O है x और y। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ से x y है, यहाँ से ये, तो अब क्या कर सकते हैं, यहाँ से AO निकालना है इन दोनों के बीच की दूरी, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है x1, ये होता है y1, ये x2 ये y2, तो यहाँ पर मान लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों यहाँ हम क्या करेंगे, फॉर्मूला इसका खोल देते हैं, तो हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 6x प्लस ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 12y। ठीक है, तो यहाँ से हम एक्स स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, फिर लिखेंगे हम वाई स्क्वायर को, फिर लिखते हैं माइनस का 6x, फिर लिखेंगे माइनस का 12y, और 36 और 9 प्लस के तो दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 45। ठीक है, ये ए ओ आ गया मेरे पास। ठीक, अब निकालेंगे हम ओ और बी। तो ओ बी में अगर देखें तो ओ पर कौन सा बिंदु है, एक्स और वाई, व बी पर बिंदु है माइनस का 3,4 के बीच की दूरी निकाल लेते हैं, तो ओ बी कितना हो जाएगा, ओ बी हो जाएगा -3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, फॉर्मूला खोलेंगे। देखिए ए का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस बी का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, ए का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, और प्लस का 2 भी होता है, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का सॉरी प्लस का आ जाएगा 6x, और प्लस ये हो गया ए का होल स्क्वायर 16, बी का वाई, और माइनस का 4 दूनी 8y। ठीक है, इसको भी हम उसी समीकरण की तरह लिख लेते हैं, पहले एक्स स्क्वायर को लिखेंगे, फिर लिखेंगे वाई स्क्वायर को, फिर एक्स वाली टर्म, फिर वाई वाली टर्म, और 16 और 9 दोनों जुड़ जाएंगे, तो 16 और 9 कितना हो जाता है, 25, तो प्लस का 25। ठीक, अब यहाँ से हमें क्या दिया था, हमें यहाँ पे दिया है ए से लेके ओ तक की दूरी ओ से लेके बी तक की दूरी के बराबर होगी तभी हमें संबंध निकालना है। तो ए ओ के बीच की दूरी कितनी है, पूरी दूरी लिख देंगे, कितनी है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 12y प्लस 45, और यहाँ पर कितना है, तो यहाँ है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 6x माइनस 8y प्लस 25। अब क्या करते हैं, देखो दूर रूट हटाना है, तो दोनों और वर्ग करने पर हमें वर्ग करना पड़ेगा, तो अंडर रूट हट जाएगा, अंडर रूट के अंदर की सारी चीज़ें ऐसे ही रहेंगी, तो इनको सबको लिख लेते हैं।
प्लस 45 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25। ठीक है, अब देखिए क्या क्या कट रहा है। एक्स स्क्वायर एक जैसे ही कट गए, वाई स्क्वायर एक जैसे ही कट गए। देखिए 6x और 6x एक जैसे हैं लेकिन कटेंगे नहीं, क्योंकि इनका इसका साइन माइनस का है, इसका प्लस का है। बराबर की तरफ कटती वो संख्या है। यहाँ से क्या हुआ था ना कि वीडियो में जो है आवाज़ आनी रुक गई थी। ठीक है, तो मैंने यहाँ से दोबारा कंटिन्यू कर रहा हूँ। देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर बराबर में दोनों चीज़ें दे रखी हैं और बराबर में कौन सी संख्याएं कटती हैं, वो संख्याएं कटेंगी जो बराबर होती हैं साइन में। ठीक है, जैसे एक्स स्क्वायर बराबर है, इनका साइन भी एक जैसा है, दोनों प्लस की हैं तो कट जाएंगी। यहाँ से वाई स्क्वायर भी कट जाएगा, लेकिन 6x और 6x दोनों एक ही जैसी हैं, लेकिन इसका साइन प्लस है, इसका माइनस है, तो कटेगा नहीं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस 6x को यहीं रहने देंगे, इस वाले 6x को यहाँ ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 6x। ठीक, यहाँ है माइनस 12y तो माइनस का 12y लिखेंगे, और ये वाला y प्लस माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 8y। यहाँ कितना है 45, और यहाँ पर माइनस का प्लस का 25 इधर आएगा तो माइनस का 25 हो जाएगा और बराबर में 0। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 12x, और यहाँ आ जाएगा माइनस का 4y, और 45 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा प्लस का 20 और बराबर 0। अब यहाँ से सब में से क्या करना है, -4 कॉमन आ रहा है तो -4 कॉमन लेंगे तो 4 3 12 होता है, तो 3x माइनस ले लिया तो प्लस का बचेगा, और 4 भी बाहर चला गया, y बचेगा। और यहाँ प्लस का है, माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस हो जाएगा, 4 5 20 होता है तो 5 आ जाएगा, और बराबर में कितना 0 बचेगा। 3x प्लस का y माइनस का 5 और बराबर में 0, ये भाग में चला जाएगा -4 और ये हो जाएगा 0। तो 3x माइनस का y माइनस 5 बराबर 0, ये क्या होगा, आपकी संबंध होगा x और y में। ठीक है, तो लिख देंगे अतः यही x व y में संबंध है। ठीक है, ये x और y में संबंध हो जाएगा और आपकी प्रश्नावली खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक के जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आपको करा दिए। ठीक है, अगर आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक, और प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लें, आपकी क्लास की सारी वीडियोस पड़ी हैं, बहुत आसान तरीके से मैंने कराया है, आपको सब मिल जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।